मैं ये समझता हूँ कि 7 दिनों में आपने इंशाल्लाह ये चीज सीखी हो कि कहाँ किस जगह पर रुकना है। यकीन करें, दौड़ना तो मकसद बहुत अच्छी बात है और मुमकिन है कि बहुत सारे लोग बहुत तेज दौड़ते हैं, लेकिन अगर वो दुरुस्त जगह पर रुकना जानते नहीं है तो क्या होगा, वो किसी खाई में गिर पड़ेंगे। यानी खुद ब खुद मैंने इस चीज को, हर वक्त कोई आपको देख नहीं रहा होगा, हर वक्त कोई बंदा आपके ऊपर मुसल्लत नहीं होगा। आपने खुद अपने आप को देखना है और खुद देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुद से इंशाअल्लाह फैसला करना है। आपका कोर्स आज मुकम्मल होने जा रहा है और इस कोर्स के मुकम्मल होने के बाद आपकी सूरत हाल यकीनी तौर पर वही होगी कि जो किसी सिपाही को उसके हथियार और उसका असलहा मिल जाने के बाद होती है। यानी आप अच्छी तरह से जान लें कि अगर किसी ऐसे शख्स के हाथ में हथियार दिया जाए कि जो हथियार का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से नहीं जानता, तो वो बजाय इसके कि मद्दे मुकाबिल जो लोग होते हैं उनका जो है वो ये कह लें कि किसी भी किस्म का नुकसान जो है वो करता हो, उसके बजाय अपनी फोर्स जो है उसका नुकसान ज्यादा करता है। तो अल्लाह ने आप पर एहसान किया, आप इधर आए, 7 दिन यहाँ पर आपने अपनी क्लासेस माशाल्लाह मुस्तकिल अटेंड की। आपने देखा कि मुख्तलिफ जो है आपके पास भाई आते रहे, प्रोफेशनल्स आते रहे, और मुझे यकीन है कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने इस वर्कशॉप का एहतमाम किया। लेकिन उसके साथ एक बात मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वर्कशॉप के बाद आपकी जो जिम्मेदारी है उसमें इजाफा हो गया है। आपकी जिम्मेदारी उसमें इजाफा हो गया है। अच्छा, जिम्मेदारी में इजाफे का क्या मतलब है? जिम्मेदारी में इजाफे का मतलब कंधे पर एक फूल की जगह 2 फूल नहीं होता। ये बात आप अच्छी तरह याद रखें। बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े जो है वो ओहदे मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप उनको देखते हैं तो उनकी सूरत हाल ये है कि बजाय वो मुल्क कौम को आगे ले जाने के, बल्कि कहाँ ले जा रहे होते हैं? पीछे ले जा रहे होते हैं। इसकी वजह क्या होती है? जिम्मेदारियां तो उनके पास बहुत होती हैं और बहुत आला होती हैं, ऊंची होती हैं, बड़ी होती हैं। असल चीज जो है वो एहसास जिम्मेदारी है। यानी इसका क्या मकसद है कि अब आपका एहसास जिम्मेदारी उसमें इजाफा हो जाना चाहिए। अब हम बेमुहार नहीं हैं, बेमुहार नहीं हैं। याद रखें, आप जितने भी फायदेमंद जानवर है ना, जानवरों की तरफ भी अगर आप जाए ना, तो जितने भी फायदेमंद जानवर हैं उनमें से कोई भी बेमुहार नहीं होता। घोड़े की बात करें, ऊंट की बात करें, उसके अलावा भेड़, बकरी या कोई और फायदेमंद जानवर जितने भी हैं वो सब के सब किसके साथ होते हैं? मुहार के साथ। और बेमुहार जानवर अगर आप ढूंढना चाहें तो कौन होंगे? कुत्ते होंगे, गीदड़ होंगे, भेड़िया होगा, बिल्ली होगी, इस तरह के जो आप देखेंगे कि जानवर होंगे। तो हम तो इंसान हैं, इंसान भी बेमुहार हरगिज नहीं होता। याद रखें, हमेशा उसूल, ज़ाब्ते और ये जितनी भी चीज़ें सारी, इनका बाकायदा तौर पर ख्याल किया जाता है और इसका एहतमाम किया जाता है। तो हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की तौफीक के साथ ये जो मैंने आपको कहा ना कि मुहार के साथ चलना है, तो आपकी मुहार, मैं फिर अर्ज करता हूँ कि किसी भी शख्स के हाथ में ना हो। चाहे हमारी मुहार हमारी अखलाकियात के हाथ में होनी चाहिए, हमारी मुहार हमारे दीन के हाथ में होनी चाहिए, हमारी मुहार हमारी जो हुब्बुल वतनी है उसके हाथ में होनी चाहिए। बात समझ रहे मेरी? यानी खुद ब खुद मैंने इस चीज को, हर वक्त कोई आपको देख नहीं रहा होगा, हर वक्त कोई बंदा आपके ऊपर मुसल्लत नहीं होगा। आपने खुद अपने आप को देखना है और खुद देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुद से इंशाअल्लाह फैसला करना है। मैं ये समझता हूँ कि 7 दिनों में आपने इंशाअल्लाह ये चीज सीखी होगी कि कहाँ किस जगह पर रुकना है। यकीन करें, दौड़ना तो मकसद बहुत अच्छी बात है और मुमकिन है कि बहुत सारे लोग बहुत तेज दौड़ते हों, लेकिन अगर वो दुरुस्त जगह पर रुकना जानते नहीं है तो क्या होगा, वो किसी खाई में गिर पड़ेंगे। ठीक है, हर वो गाड़ी के जिसमें ब्रेक मौजूद ना हो वो एक्सीडेंट करती है। बात समझ रहे हैं? तो हमारी ब्रेकें ठीक होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ठीक है, हमारी ब्रेकें बिल्कुल ठीक होंगी। तो जब ब्रेकें ठीक होगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल ठीक होगा सब कुछ काम। और दूसरी बात यह है, मैं फिर एक और आखिरी बात आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि
जब तक आप सीखते रहेंगे, होता ही है कि थोड़ा सा बंदा कुछ सीखता है, सीखने के बाद जो है ना वो फील्ड में उतरता है, तो उसके बाद वो अपने आप को उस्ताद समझना शुरू कर देता है। ये बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। मुआशरे में सबसे आगे वो लोग जाते हैं कि जो सारी जिंदगी सीखते चले जाते हैं, एक चीज फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली। जब आप ये समझना शुरू करेंगे ना मुझे सब कुछ आ चुका है, और फिर आप ये समझना शुरू करेंगे कि मैं इंटेलेक्चुअल बन चुका हूँ, मैं बहुत बड़ा दानिश्वर हो चुका हूँ, तो फिर मेरे मोहतरम बच्चों, भाइयों, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। और सिर्फ अपना नहीं करेंगे, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद लोग, आपकी जमात, आपकी कौम, आपकी उम्मत, आपकी मिल्लत, उस सब का बहुत बड़ा क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। और इसकी अमली सूरत आज आपको सोशल मीडिया पर बेशुमार आपको दिखाई दे रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो टीम है जो है यानी उनको भी शाबाश है इस हवाले से कि उन्होंने एक फ़ायदेमंद जो है वो कोर्स आपके लिए अल्लाह की तौफीक से मुरतब किया है। आप सब के लिए भी शाबाश है कि आप पूरे 7 दिन वक्त पर आते रहें, सारी क्लासेस आपने अटेंड की हैं, जितने भी सेशंस होते रहें वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे आपने अटेंड किए हैं अल्लाह की मेहरबानी के साथ। तो यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह ये हम सब के लिए फ़ायदे की बात है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ हमने किया है इसको हमारे लिए बाइसे अजर भी बनाए, बाइसे सवाब भी बनाए, और हम सब के लिए मजमूई तौर पर इसको जो है वो फ़ायदेमंद बना दे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग।